ਹੈਲੋ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਗੁੱਡ ਮੋਰਨਿੰਗ ਟੂ ਆਲ ਆਫ ਯੂ। ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ASP.NET ਦਾ ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਹੈਗਾ ਮਾਸਟਰ ਪੇਜਸ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ। ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਵੈਬਸਾਈਟ ਵਿਦ ਮਾਸਟਰ ਪੇਜ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਵੈਬਸਾਈਟ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਟਰੀਬਿਊਟ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਟ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਅੱਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਮੇਨ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਟੂ ਮਾਸਟਰ ਪੇਜ। ਮਾਸਟਰ ਪੇਜ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਟੂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਆ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਫਲੈਕਸੀਬਲੀ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਪਰ ਪੇਜ ਟੈਂਪਲੇਟਿੰਗ, ਜਿਵੇਂ ਪੇਜ ਦਾ ਕੋਈ ਟੈਂਪਲੇਟ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੇ ਕੋਈ ਨੰਬਰ ਆਫ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦਾ ਐਬਿਲਿਟੀ ਟੂ ਡਿਫਾਈਨ ਆ ਪੋਰਸ਼ਨ ਆਫ ਦਾ ਪੇਜ ਸੈਪਰੇਟਲੀ ਐਂਡ ਰੀਯੂਜ਼ ਇਟ ਇਨ ਮਲਟੀਪਲ ਪੇਜਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪੋਰਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਪਾਰਟ, ਜਿਵੇਂ ਪੇਜ ਦਾ ਪਾਰਟ ਆ ਇਕੱਲਾ ਪਾਰਟ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਲੱਗ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਲਟੀਪਲ ਪੇਜਸ 'ਤੇ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੂਸਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਆ, the ability to create a locked in layout that define editable region। ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕਡ ਲੇਆਊਟ ਮਤਲਬ ਲੋਕਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਲੇਆਊਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਐਡਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਚੇਂਜਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। pages that reuse this template are the constraint to adding or modifying the content in the allowed region। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੇਜ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਰੀਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਕਿ ਟੈਂਪਲੇਟ ਵਗੈਰਾ ਆਪਾਂ ਮੋਡੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਐਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਮੋਡੀਫਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਰੀਜ਼ਨ ਕਰਦਾ ਗਾ, ਰੀਜ਼ਨ ਅਲਾਉ ਕਰਦਾ। The ability to allow some customization of element use on each page, मतलब कस्टमाइजेशन अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग आप हर एक पेज के विच कुछ एलीमेंट्स आ जिहड़े आप यूज़ कर सकते हैं। The ability to bind a page to page template declarativity, कहते भी अपने को पेज में आप पेज नाल बन के भी आप उन्होंने डिक्लेयर कर सकते हैं, ठीक है जी। अगे आगे अपने को ability to design a page that use a page template with a tool such as Visual Studio की वरतों करके भी आप पेज की मतलब कि डिज़ाइन कर सकते हैं। मास्टर पेजेस मीट ऑल दीज रिक्वायरमेंट, मास्टर पेज के विच आपां नूं सारियां रिक्वायरमेंट्स जिहड़ियां मिलदियां। दे प्रोवाइड अ सिस्टम फॉर रीयूजिंग टैंपलेट, एक तो जो मास्टर पेज होंगे आपां नूं मतलब ये जो टैंपलेट वगैरह आप यूज़ करते हैं पावर पॉइंट के प्रैजेंटेशन वगैरह तैयार करते सी भी उन्होंने दोबारा रीयूज़ कर सकते हैं। वे टू लिमिट हाउ टैंपलेट कैन बी मॉडिफाई, टैंपलेट किमें मॉडिफाई होंगे आ, रिच डिज़ाइन टाइम सपोर्ट किमें करते हैं। तो मास्टर पेज अलाउ यू टू क्रिएट अ कंसिस्टेंट लुक, मतलब वधिया लुक तैयार कर सकते हो। बिहेवियर फॉर ऑल पेजिस इन द यूर वैब एप्लीकेशन, जिन्ने भी पेज आप यूज़ करांगे उन्होंने मतलब कि वैब एप्लीकेशन की तरह बिहेवियर होगा। मास्टर पेज एनेबल अस टू शेयर द सेम कंटेंट अमंग द मल्टीपल कंटेंट पेजिस इन द वैबसाइट, वैबसाइट के जिहड़े मास्टर पेज होंगे भी इक्को कंटेंट नूं मल्टीपल पेजिस से शेयर कर सकते हैं। वी कैन यूज़ अ मास्टर पेज टू क्रिएट अ कॉमन पेज लेआउट, कॉमन पेज लेआउट लिए भी यूज़ कर सकते। जिवें एग्जाम्पल है इफ वी वांट ऑल द पेजिस इन आवर वैबसाइट टू शेयर अ 3 कॉलम लेआउट, मतलब 3 कॉलम, मतलब कि जिन्ने भी अपने को वैब के वैबसाइट के पेज आ भी उन्होंने 3-3 कॉलम बने हो, लेआउट इदा की हो। वी कैन क्रिएट द लेआउट वंस इन, मतलब एक बारी आप क्रिएट कर सकते हैं मास्टर पेज के। अपलाई द लेआउट टू मल्टीपल कंटेंट पेज, मतलब क्रिएट आपको एक बारी करनी पैंदी आ पर की होंदा इहनूं आप अपलाई मल्टीपल कर सकते हैं, ज़्यादा बारी कर सकते हैं। वी आल्सो कैन यूज़ मास्टर पेज टू डिस्प्ले कॉमन कंटेंट इन मल्टीपल पेजिस, मास्टर पेज की वरतों आप कॉमन कंटेंट नूं मल्टीपल पेजिस से शो करने लिए भी यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ यू वांट टू डिस्प्ले अ स्टैंडर्ड हैडर, जिवें कोई हैडर शो करना या फुटर शो करना आप एक पेज तक लगा देंगे वो सारे पेजिस से आपको शो होंदा, ठीक है। अगे आगे अपने को दैन वी कैन क्रिएट द स्टैंडर्ड हैडर एंड फुटर इन द मास्टर पेज बाय टेकिंग एडवांटेज ऑफ मास्टर पेज। वी कैन मेक आवर वैबसाइट ईजीयर टू मेनटेन, भी अपनी वैबसाइट इनू ईजी मेनटेन कर सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं, वधा सकते हैं, मॉडिफाई ये आप चेंजिस कर सकते हैं। इफ वी नीड टू ऐड अ न्यू पेज टू आवर वैबसाइट दैट लुक जस्ट लाइक द अदर पेज इन आवर वैबसाइट, मतलब जो आप नवा पेज ऐड करते हो दूजे की तरह ही शो होगा। तो देन वी सिंपली नीड टू अपलाई द सेम मास्टर पेज टू द न्यू कंटेंट, नवे कंटेंट के लिए आप मास्टर पेज सेम तरह का अपलाई कर सकते हैं। इफ वी डिसाइड टू कंप्लीटली मॉडिफाई द डिज़ाइन ऑफ वैबसाइट, भी आप डिसाइड किया भी पूरे का पूरा ही आप डिज़ाइन चेंज करना अपनी वैबसाइट का, तो वी डोंट नीड टू चेंज एवरी कंटेंट पेज, हर एक चेंज करने की जरूरत नहीं पैंदी। वी कैन मॉडिफाई जस्ट अ सिंगल मास्टर पेज, एक आप मास्टर पेज ही चेंज करना डायनामिकली सारे पेजिस ऑलरेडी की हो जाएंगे वो चेंज हो जाएंगे। आप क्रिएट किमें करते हैं मास्टर पेज, कहते मास्टर पेज हैज़ अ मास्टर एक्सटेंशन एंड वी क्रिएट अ मास्टर पेज बाय क्रिएटिंग अ फाइल दैट एंड विद द मास्टर एक्सटेंशन। कहते मास्टर पेज आ जो मास्टर इंस्ट्रक्शन के नाल ही क्रिएट किए जाते हैं तो उन्होंने एंड भी मास्टर एक्सटेंशन के नाल ही किया जाता है। वी कैन लोकेट अ मास्टर पेज फाइल एनीवेयर विद एन एप्लीकेशन, कितने भी आप देख सकते हैं। वी आल्सो कैन ऐड मल्टीपल मास्टर पेज टू द सेम एप्लीकेशन, एक एप्लीकेशन के आप मल्टीपल मास्टर पेज है जोड़े ऐड कर सकते हैं।
ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਰਾਜੇ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸਟਰ ਪੇਜ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਸਟਰ ਪੇਜ ਇਨ ਦਾ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਸਟੂਡੀਓ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੀ ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੈਬਸਾਈਟ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੈਬਸਾਈਟ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਵੈਬਸਾਈਟ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਨਿਊ ਆਈਟਮ ਫਰੋਮ ਦਾ ਮੀਨੂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਨਵੀਂ ਆਈਟਮ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਸਿਲੈਕਟ ਮਾਸਟਰ ਪੇਜ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਆ ਆਪਾਂ ਵੈਬਸਾਈਟ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ ਆ ਆਨਲਾਈਨ ਟੈਂਪਲੇਟ ਦੀ, ਆ ਮਾਸਟਰ ਪੇਜ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਾਸਟਰ ਪੇਜ ਆਪਾਂ ਆਈਟਮ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕੀਤਾ, ਗਿਵ ਇਟ ਦਾ ਫਾਈਲ ਨੇਮ ਸੱਚ ਹੈ ਸਾਈਟ ਟੈਂਪਲੇਟ ਮਾਸਟਰ, ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੋਊਗਾ ਸਾਈਟ ਟੈਂਪਲੇਟ ਮਾਸਟਰ। ਕਲਿੱਕ ਐਡ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਯੂ ਐਡ ਅ ਨਿਊ ਮਾਸਟਰ ਪੇਜ ਟੂ ਯੂਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਬਾਈ ਰਾਈਟ ਕਲਿੱਕਿੰਗ ਔਨ ਦਾ ਵੈਬ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ। ਵੈਬ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਐਕਸਪਲੋਰਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਬ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਦੋਂ ਰਾਈਟ ਕਲਿੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨਵੀਂ ਆਈਟਮ ਆਪਾਂ ਐਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਐਡ ਨਿਊ ਆਈਟਮ ਪੋਰਸ਼ਨ ਫਰੋਮ ਦਾ ਕੰਟੈਕਸ ਮੀਨੂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਐਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਲਟਰਨੇਟਲੀ ਯੂ ਕੈਨ ਸਿਲੈਕਟ ਦਾ ਵੈਬਸਾਈਟ ਐਡ ਨਿਊ ਆਈਟਮ ਦਾ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਸਟੂਡੀਓ ID, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਐਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਈਦਰ ਵਾਏ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਸਟੂਡੀਓ ਡਿਸਪਲੇ ਦਾ ਐਡ ਨਿਊ ਆਈਟਮ ਡਾਇਲੋਗ ਬਾਕਸ ਵੀ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦਾ ਆਪਾਂ, ਜਿਵੇਂ 5.1 ਵਾਲੀ ਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਵਾਲਾ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ ਐਡ ਆਈਟਮ ਨਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਵਿਚ ਅਲਾਉ ਯੂ ਟੂ ਸਿਲੈਕਟ ਦਾ ਟਾਈਪ ਆਫ ਆਈਟਮ ਦੀ ਟਾਈਪ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਐਡ ਆ ਯੂਅਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਐਡ ਕਰਨਾ, ਕੋਈ ਮਾਸਟਰ ਪੇਜ, ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਪੇਜ ਆਈਟਮ ਲੈਣੀ ਆ ਫਰੋਮ ਦਾ ਲਿਸਟ, ਐਂਟਰ ਦਾ ਨੇਮ ਫਾਰ ਦਾ ਨਿਊ ਮਾਸਟਰ ਪੇਜ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆਪਣੀ ਚੋਇਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ। ਆਹ ਦੇ ਨੀਚੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨੇਮ ਹੁੰਦਾ ਮਾਸਟਰ ਪੇਜ ਦਾ, ਆਪਣੀ ਚੋਇਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਅ ਨੋਰਮਲ ASP.NET ਪੇਜ ਯੂ ਕੈਨ ਪੁੱਟ ਦਾ ਸਰਵਰ ਸਾਈਡ ਕੋਡ ਫਾਰ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਸਟਰ ਪੇਜ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਇਨ ਦਾ ਮਾਰਕਅਪ ਫਾਈਲ ਔਰ ਕੋਡ ਬਿਹਾਈਂਡ ਫਾਈਲ। ਜਿਹੜੀ ਕੋਡ ਫਾਈਲ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਾਰਕਅਪ ਫਾਈਲ ਹੁੰਦੀ, ਆਲਰੇਡੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਸਾਰਾ ਕੋਡ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਇਫ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਯੂਜ਼ ਅ ਕੋਡ ਬਿਹਾਈਂਡ ਫਾਈਲ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਯੂ ਚੈੱਕ ਦਾ ਪਲੇਸ ਕੋਡ ਇਨ ਦਾ ਸੈਪਰੇਟ ਫਾਈਲ ਆਪਸ਼ਨ, ਮਤਲਬ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਲਿੱਕ ਦਾ ਐਡ ਬਟਨ ਐਂਡ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਸਟੂਡੀਓ ਐਡਸ ਦਾ ਅਪਲੋਡਡ ਫਾਈਲ ਟੂ ਯੂਅਰ ਵੈਬ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ। ਤੁਹਾਡੀ ਵੈਬ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਐਡ ਬਟਨ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਐਡ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਮਾਸਟਰ ਪੇਜ ਸਿਮਿਲਰ ਟੂ ਐਨ ਆਰਡੀਨਰੀ ASP.NET ਵੈਬ ਫਾਰਮ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਮਾਸਟਰ ਪੇਜ ਵੈਬ ਫਾਰਮ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਈਕ ਆ ਵੈਬ ਫਾਰਮ ਦਾ ਮਾਸਟਰ ਪੇਜ ਕੈਨ ਇਨਕਲੂਡ HTML ਵੈਬ ਕੰਟਰੋਲਸ ਕੋਡ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟੇਨ ਕਰਦਾ ਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਵਨ ਡਿਫਰੈਂਸ ਇਜ਼ ਦੈਟ ਵੈਬ ਫਾਰਮ ਸਟਾਰਟ ਵਿਦ ਦਾ ਵੈਬ ਡਾਇਰੈਕਟਿਵ ਦੇ ਨਾਲ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਾਸਟਰ ਪੇਜ ਸਟਾਰਟ ਵਿਦ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਸਟਰ, ਇਹ ਵੈਬ ਡਾਇਰੈਕਟਿਵ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਾਸਟਰ ਡਾਇਰੈਕਟਿਵ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੈਟ ਸਪੈਸੀਫਾਈ ਦਾ ਸੇਮ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਐਜ਼ ਸ਼ੋਨ ਬਿਲੋ। ਜਿਵੇਂ ਦੇਖੋ ਵੀਡੀਓ ਉੱਥੇ ਵੈਬ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਮਾਸਟਰ ਲੈਂਗੁਏਜ ਆ ਗਈ। ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ C# ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਟੋ ਇਵੈਂਟ ਰਾਈਟ ਅਪ ਟ੍ਰਿਊ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤੀ ਆ, ਕੋਡ ਫਾਈਲ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਸਾਈਟ ਟੈਂਪਲੇਟ master.cs ਦੀ ਫਾਈਲ ਹੋ ਗਈ, ਇਨਹੈਰਿਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਾਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਸਾਈਟ ਟੈਂਪਲੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈਤੀ ਹੈ। Another difference between master page and an ordinary web form is that master page can use the content placeholder, मतलब कि placeholder ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਦੀ, which is not allowed in ordinary page। ਮਤਲਬ ordinary page ਦੇ ਵਿੱਚ content placeholder ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕੰਟੈਂਟ placeholder ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਟੈਂਟ ਪਲੇਸ ਹੋਲਡਰ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਪੋਰਸ਼ਨ ਆਫ ਦਾ ਵੈਬ ਪੇਜ ਦਾ ਹੀ ਪੇਜ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਹੈ ਵੇਅਰ ਦਾ ਕੰਟੈਂਟ ਪੇਜ ਕੈਨ ਇਨਸਰਟ ਕੰਟੈਂਟ ਪੇਜ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੰਟੈਂਟ ਨੂੰ ਇਨਸਰਟ ਕਰਦੇ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਵੈਨ ਯੂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਅ ਨਿਊ ਮਾਸਟਰ ਪੇਜ ਇਨ ਦਾ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਸਟੂਡੀਓ ਯੂ ਸਟਾਰਟ ਵਿਦ ਦਾ ਬਲੈਂਕ ਪੇਜ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਸਟਰ ਪੇਜ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਵਾਂ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਬਲੈਂਕ ਪੇਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੈਟ ਇਨਕਲੂਡ ਦਾ 2 ਕੰਟੈਂਟ ਪਲੇਸ ਹੋਲਡਰ ਕੰਟਰੋਲ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। वन इज़ डिफाइन इन द हैड सैक्शन, एक आपको हैड सैक्शन शो करूँगा विच गिव्स द कंटेंट पेज द कहते एबिलिटी टू ऐड द पेज मैटा डाटा, मतलब आप मैटा डाटा भी डाटा अबाउट डाटे बारे आप इन्फॉर्मेशन स्टोर करनी उत्थे ऐड कर सकते हैं। सच है जिवें सर्च करना कोई कीवर्ड हो गया, स्टाइल शीट लिंक हो गया, ये सारिया चीज़ां। तो सैकेंड जिहड़ा अपने कोले मोर इंपोर्टेंट कंटेंट प्लेस होल्डर हुंदी है डिफाइंड इन द बॉडी सैक्शन। एक मतलब की हो गया अपने कोले पहला की सीगा हैड सैक्शन, दूजा आ गया बॉडी सैक्शन। तो कहते रिप्रजेंट द डिस्पले द कंटेंट ऑफ द पेज के जिन्ने भी कंटेंट होंगे वो शो किए जाते हैं। तो इट अपीयर्स ऑन द पेज एंड फैंटली कहते आउटलाइन बॉक्स, मतलब कि आउटलाइन बॉक्स के शो होगा। इफ यू क्लिक इनसाइड इट हाउएवर ओवर इट द नेम ऑफ द कंटेंट प्लेस होल्डर अपीयर इन द टूल टिप, वो अपन शो हो जाऊगा। टू क्रिएट अ मोर सोफिस्टिकेटेड पेजेस लेआउट सो यू कैन एड एडिशनल एंड मार्कअप एंड कंटेंट प्लेस होल्डर कंट्रोल आप ऐड कर सकते हैं। टेक आ लुक द फॉलोइंग एग्जाम्पल फॉर बैटर अंडरस्टैंडिंग, जिवें मास्टर पेज दियाँ दित्ती है HTML। हाँ बॉडी पार्ट हो गया ना अपने को सारा बॉडी के आ गया, जिवें हैडर क्रिएट करना, कोई आप कंटेंट प्लेस होल्डर के देना, यूनिट सर्वर से अपलोड कर रहे हैं। तो मास्टर पेज का वाब इज नॉर्मल HTML पेज डिजाइनड एज टैंपलेट फॉर द अदर पेज, दूसरों के लिए। एट दी रेट मास्टर डायरैक्टिव डिफाइंड इट इज़ अ मास्टर पेज, ये दस रहा है भी ये की है अपने को मास्टर पेज है।
ठीक है राजी, जो मास्टर पेज डायरैक्टिव है ये मतलब मास्टर पेज ਨੂੰ ਹੀ डिफाइन करती है। द मास्टर पेज कंटेन आ प्लेस होल्डर ਨੂੰ कंटेन करता आपदे विच ਜਿਹੜਾ टैग ਹੁੰਦਾ ASP.NET कंटेंट प्लेस होल्डर ਦਾ फॉर इंडिविजुअल कंटैक्ट ਦੇ ਲਈ यूज़ करते हैं। जिमें ये ID इज इक्वल टू CPH1 आ, मतलब कि एट्रीब्यूट डिफाइन द प्लेस होल्डर अलाउ मैनी प्लेस होल्डर इन द सेम मास्टर पेज, भी एक तो ज़्यादा आप मतलब कि प्लेस होल्डर यूज़ कर सकते एक मास्टर पेज के। वी कैन क्रिएट आ मास्टर पेज बाय क्रिएटिंग अ फाइल दैट एंड विद द डॉट मास्टर एक्सटेंशन के नाल आप स्टार्ट की जी फाइल वो ही आप एंड करनी है। टेक अ लुक एट द फॉलोइंग प्रोग्राम, कहते दिस प्रोग्राम डेमोस्ट्रेट हाउ वी कैन क्रिएट अ सिंपल मास्टर पेज फॉलोइंग द स्टैप गिवन बिलो। कहते क्रिएट अ न्यू वैबसाइट एंड नेम्ड मास्टर पेज डैमो आप नाम देना, वो आप मास्टर पेज एप्लीकेशन नेम्ड आप ऐड कर रहे हैं डॉट मास्टर के नाल ही। क्रिएट आ फॉलोइंग डिज़ाइन, जिमें हैडर ऑफ द पेज आ कॉपीराइट 2017.ASP.NET है, कंटेंट प्लेस होल्डर हो गए, ठीक है। ये एक फस्ट है, फिर वह पार्ट्स है 1 है, फिर अपने को मतलब 2 आप कंटेंट प्लेस होल्डर यूज़ कर रहे हैं। तो मास्टर पेज के जो सोर्स कोड अपने को इस तरह शो होगा। टाइटल आप देवांगे वर्किंग विद मास्टर पेज, मतलब आप काम कर रहे हैं मास्टर पेज के नाल। तो अपने को फॉर्म ID हो गया, मतलब टेबल की सैल पेडिंग सैट करती भी 3 आप बॉर्डर आप एक लेना जोड़ा अपने को टीयर बैग बीजी कलर हो गया, जो बैकग्राउंड कलर हो गया सिल्वर हो गया, ठीक है। कॉलम स्पेस 2 देती, हैडर ऑफ द पेज शो करता आप मेन आप हैडर भी देना गा। इस तरह कंटेंट अपने को प्लेस होल्डर ID दे है फस्ट दे हो गए, फिर इस तरह आप सैकेंड दे करवावांगे। दोनों के कंटेंट आप अपलोड किए। तो डिबग करांगे यूज अ मास्टर पेज डॉट ASPX द फॉलोइंग विंडो विल बी अपीयर। तो हैडर ऑफ द पेज हो गया, लैफ्ट कंटेंट प्लेस होल्डर हो गए, राइट हो गए कॉपीराइट 2013 का मैंने ASP.NET का गया। तो हेयर इज एंड ऑफ द प्रोग्राम। अगे है क्रिएटिंग द डिफॉल्ट कंटेंट। डिफॉल्ट कंटेंट आप किमें क्रिएट करते हैं, यू डोंट हैव टू एसोशिएट आ कंटेंट कंट्रोल विद एवरी कंटेंट प्लेस होल्डर के नाल कंटेंट कंट्रोल नहीं होंगी, ठीक है। कहते मास्टर पेज के यू कैन प्रोवाइड द डिफॉल्ट कंटेंट इन द कंटेंट प्लेस होल्डर कंट्रोल के आप डिफॉल्ट जी प्लेस आप दे सकते हैं। एट द डिफॉल्ट कंटेंट विल अपीयर अनलेस इट इज़ ओवररिडन इन द पार्टिकुलर कंटेंट पेज, मतलब कि एक स्पैशल कंटेंट के दिखाई जाती है। जिमें नवी वैबसाइट क्रिएट की वह नेम आप मास्टर डिफॉल्ट कंटेंट देता। ऐड करांगे मास्टर पेज टू एप्लीकेशन नेम्ड मास्टर पेज डॉट मास्टर आल्सो ऐड है ना इमेज फ्रॉम द एग्जिट आइटम नेम्ड ट्यूलिप्स जे, मतलब कि आप उसे इमेज वगैरह ऐड कर रहे हैं, ठीक है। अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कोई चीज़ बनाना चाहते हैं। क्रिएट द फॉलोइंग डिज़ाइन, जिमें इमेज देती आप डिफॉल्ट कंटेंट है बाय डिफॉल्ट है, ये 2 अपने को डिफॉल्ट मतलब जोड़े हैडर को होल्ड कर रहे हैं। इमेज की प्रॉपर्टी सैट कर अल्टरनेट जो टैक्स देना डिफॉल्ट अपने को कंटेंट ऑफ द पेज आ। हाइट दी अपनी 100 आ, विड्थ आप कितनी देती 100 देती, इमेज का नाम देता, ठीक है। तो अपने को सोर्स कोड के दिखाया पहला उस तरह बाय डिफॉल्ट कंटेंट आप मास्टर पेज शो कर रहे हैं। फिर उस तरह डिव के आप ऐड किया कंटेंट प्लेस होल्डर की ID अपनी इज इक्वल टू कंटेंट प्लेस होल्डर 1 की होगी। यूनिट सर्वर से इमेज बारे गल कर रहे हैं, आप इमेज की सारी सैटिंग करते हैं। इमेज 1 आ, URL है जी अपने को ट्यूपल JPG, इमेज का नाम है, हाइट देती वो वैड्थ देती, अल्टरनेट टैक्स आप डिफॉल्ट कंटेंट देते पेज की सर्वर पर अपलोड करता, ठीक है। इस तो बाद की किया हम अपने को कहते सोल्यूशन एक्सप्लोरर राइट क्लिकिंग ऑन द मास्टर पेज मास्टर ऐड द कंटेंट पेज आप कंटेंट पेज ऐड करते हैं। नोट सी का कहते कंटेंट पेज नेम्ड डिफॉल्ट डॉट ASPX इज क्रिएटेड हो जाऊगा रीनेमेड टू द डिफॉल्ट कंटेंट पेज डॉट ASPX उसका नाम आप देता रीनेम करके। नाउ इन द कंटेंट पेज डिफॉल्ट कंटेंट पेज डॉट ASPX राइट क्लिक ऑन द कंटेंट प्लेस होल्डर 1 एंड दैन सिलेक्ट द डिफॉल्ट टू मास्टर कंटेंट, भी मतलब मास्टर तो आप सिलेक्ट किया इट विल बिकेम द डिफॉल्ट कंटेंट, तो डिफॉल्ट बन जाओ, मतलब डिफॉल्ट कंटेंट शो करता आप, ठीक है। जो डिफॉल्ट कंटेंट आप इदा शो करना। इस तो बाद देखो राजी अपने को जी कंटेंट ID होगी इज इक्वल टू कंटेंट 2 के आप स्टोर कर ली, वो मतलब कि उन्होंने आप डिफॉल्ट है जो शो कर रहे हैं। तो डिबग करांगे डिफॉल्ट कंटेंट पेज डॉट ASPX का फॉलोइंग विंडो विल बी अपीयर। हाँ ना देखो राजी हाँ वाली जी पिक है ये डिफॉल्ट कंटेंट वी कैन क्रिएट डिज़ाइन हेयर इन कंटेंट पेज नॉट डिफॉल्ट टू मास्टर पेज। तो ये डिफॉल्ट जो आप एक होर ऐड ऐड की अकॉर्डिंग आ गया, ना कि ये मास्टर पेज के अकॉर्डिंग आया, ठीक है। इस तरह आप ये चेंजेस है जी कर सकते हैं। तो दे प्रोवाइड एन ऑब्जेक्ट मॉडल दैट अलाउ यू टू कस्टमाइज द मास्टर पेज फ्रॉम द इंडिविजुअल कंटेंट पेज। एक कल्ले कंटेंट पेज तो आप मास्टर पेज दे मतलब कि आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग सैटिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। अगे मॉडिफाइंग द मास्टर पेजेस आप कल वाले लैक्चर करेंगे। एक बार तुम इन्ना पढ़ के देखो, जो ये कोई प्रॉब्लम लगती है तो मैंने दोबारा पूछ लियो। ओके बेटा, थैंक यू सो मच।